आज हम अब आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th के सॉल्यूशन इंग्लिश सब्जेक्ट के, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं शुरू में रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। ये पैसेज हमने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया था पेपर में। तो पहला क्वेश्चन है कि द भिक्षु लेफ्ट, ठीक से देखिए, द भिक्षु लेफ्ट बट विच एम्पायर इज एन मेंशन इन द पैसेज। जैसे मोर एम्पायर आएगा। हाउ मेनी आवर्स आर स्पेंट बाई चाणक्य विद द पब्लिक, तो इसमें 12 आएगा यानी 12। द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, तो इसमें बी और सी आएगा, द पीपल एंड एम्पायर। फिर इसमें राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज, तो इसमें रॉबर्स आएगा। विच फ्रीडम इज डेस्क्राइब्ड बाय चाणक्य, तो इसमें आएगा आपके थॉट एंड वर्शिप। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड, तो चाणक्य वाज वरीड एज द विलेजर्स वर इन ट्रबल। दूसरा पैसेज भी आपने पढ़ लिया था एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं इसके आंसर क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ राइटर जैनुलाब्दीन। द राइटर्स हाउस वाज बिल्ट इन द मिडल ऑफ 19th century. The author's childhood was a very secure childhood both materially and emotionally. The writer was born in the island of Rameshwaram. Who is an ideal helpmate of writer's father? Mother. ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है। इसमें माई फादर जैनुलाब्दीन जो बताया गया है, इसमें ये कहा गया कि ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर, हेल्पमेट ऑफ माई मदर। थोड़ा सा चक्कर पड़ रहा है कि ये भाई क्वेश्चन गलत है, इसमें ये आना चाहिए राइटर्स मदर, तो इसमें फादर आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, आई वॉज शॉट विद रेदर, तो इसमें क्या आएगा बताइए। तो भाई इसमें आएगा आई वॉज शॉट बॉय विद रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, और दूसरे में आ रहा है आपके ऑस्टर फादर। फिर आप क्या जाता है कि पैसेज में इनका मतलब समझाइए। रिचनेस का मतलब यहाँ पे दो है, वैसे लग्जरीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज से है इसका मतलब, और नेचुरल जो है प्राकृतिक भौतिक, तो इसमें मटेरियली आना चाहिए। फिर आ जाता है अपना ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर द आई क्लीन द रूम। सेकंड फॉर्म है, आफ्टर के बाद सेकंड, आफ्टर के बाद क्या आना चाहिए, इसमें आएगा हैड रीड, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई मीट माई फ्रेंड येस्टरडे, इसमें MET मैट आ जाएगा सेकेंड फॉर्म। थर्ड में आई स्टडी इन द चाइल्डहुड सिंस लास्ट 2 years, तो हैव बीन स्टडिंग आ जाएगा। आई यूजुअली खालिस्तान टेक ब्रेकफास्ट एट, तो इसमें आई यूजुअली टेक आएगा ओनली, क्योंकि यूजुअली प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है। फिर देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, तो नरेश टोल्ड मी डैट, आई किसके लिए ना, ही डिड नॉट बिलीव, यू किसके लिए आएगा, मी के लिए। माई फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक, तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी if I had seen the snake. फिर combine the following pairs of the sentence. As soon as Archit saw his mother, he ran to touch her feet. तो इसमें as soon as पहले ही आ जाएगा, as soon as Archit saw his mother, he ran to touch her feet. उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, you should come in uniform. You may join the parade. तो इसमें सो डैट बीच में लगा देंगे, यू शुड कम इन यूनिफॉर्म सो डैट यू मे जॉइन द पैरेड, ठीक है। फिर सिक्स्थ में आएगी द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग, तो ट्रीज इसमें दोनों ही बन सकता है, क्योंकि पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। देखो इसमें बहुत से बच्चों ने ये कहा है कि सर ये पास्ट का भी है, सर ये प्रेजेंट का भी है, बिल्कुल ठीक है, बट सेंटेंस के हिसाब से इसमें इज आर एम के साथ लगेगा। द ट्रीज वर कट विदाउट थिंकिंग, द पीपल अनइम्पॉर्टेंट है तो उसको नहीं लिखेंगे।
ही आस्क्ड मी टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। तो देखिए टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच ये टू इन्फिनेटिव है, ये इस सेंटेंस का मेन पार्ट नहीं है, तो अपन को यहीं से लेना, ही आस्क्ड मी इसको लेना है। तो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच बाई हिम, ये इसका आंसर होगा। फ्रेम द क्वेश्चन टू गो फॉलोइंग आंसर। तो भैया फ्रेम क्वेश्चन किस प्रकार से करना है आपको बताया था हमने। देखिए फ्रेम क्वेश्चन में आएगा डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, डू यू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। और अगर डब्ल्यू से वर्ड डू यू डू, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, तो इसमें आ जाएगा इजंट देयर। पॉजिटिव है इसलिए, नेगेटिवली है कि आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, ऑल दो इफ एंड में से आपको यूज़ करना है। बुक इज़ अ बुक देयर इज़ नथिंग इन इट, तो इसमें ऑल दो आएगा। ए बुक इज़ अ बुक ऑल दो देयर इज़ नथिंग इन इट, यद्यपि उसमें कुछ हो या ना हो। इफ़ देयर इज़ नथिंग इन इट ये भी भरा है, एंड तो नहीं आएगा। तो ए बुक इज़ अ बुक इफ़ देयर इज़ नथिंग इन इट, तो भले ही यद्यपि यदि उसमें कुछ नहीं है, आई थिंक इसमें ऑल दो ही आना चाहिए। माई पेरेंट्स एज वेल एज माई रिलेटिव्स वर प्रेजेंट देयर, हु सपोर्टेड मी, whom supported me, my parents as well as my relatives were present there, who supported me, तो इसमें who आएगा, who करेक्ट है इसमें। थर्ड में he visited India England, he not only but also आ जाएगा इसमें। फिर आ जाए why did Lencho say the sand drops were like new coins, तो ये आपको बहुत ईजी है कि न्यू कॉइन्स क्यों माना है, कि बरसात की बहुत ज़रूरत थी उसकी फसल को, इसलिए। डस्ट ऑफ स्नो में क्या कहता है, तो इसमें यही कहता है कि भाई कि किस प्रकार से जो कौवा आकर डाल पर बैठता है, हम लोग ट्री पर, और उससे मूड परिवर्तित हो जाता है। वाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, भोली ने मैरिज से इनकार कर दिया क्योंकि जो उसका ब्राइड ग्रूम था वो काफ़ी लालची था, वो एक इंसान कहलाने लायक नहीं था। मिम्स लॉसेल रिप्लेस द नेकलेस, हाउ डिड मिम लॉसेल रिप्लेस द नेकलेस, ने कैसे रिप्लेस किया, कि उसने रिप्लेस किया ओरिजिनल देकर, ओरिजिनल बड़ी मेहनत से। हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग, जैसे उसको ट्रीट किया जा सकता है वैसे ही किया, उन्होंने कोई सर्जरी वगैरह नहीं करी, बल्कि उसकी जो डाइट थी वो बिल्कुल लिमिटेड और कंट्रोल्ड कर दी। फिर आ जाते हैं हम 15 क्वेश्चन पे, इसको रीड करना है। ये सीन पैसेज है, आप पढ़ कर सकते हैं। विच सीजन अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट टू कुर्ग, बहुत आसान है। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, ये भी बहुत आसान है, पेपर ईजी है। फिर आ जाता है विच कंट्री वाज कॉल्ड द एरा ऑफ बुक, तो 20th सेंचुरीज व्हाट डिड द बुक्स डू एंड राइट अबाउट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, बुक्स के बारे में क्या कहा जाता है भाई, उसके अंदर हर प्रकार की चीज़ें, हर प्रकार के जो इंसाइक्लोपीडिया है एक तरीके से, जो हर प्रकार की चीज़ें हैं वो उसमें मिलेंगी, चाहे छोटी छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ हो। इसमें दे रखा है देखो, इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंड ईटर्स टू ज्वेलर्स, बुक टॉट पीपल हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, ये वगैरह आएगा। इलिस्ट्रेटेड एजुकेटेड नहीं, ये नहीं आया। फिर आप क्या आ जाता है द ट्रीज इन द इनसाइड आर मूविंग, तो वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, कहाँ पर है, द ट्रीज इनसाइड द मूविंग आउट इन द फॉरेस्ट डेट वाज एम्प्टी ऑल दिस डेज वर नो, इसमें जो है वो कहाँ पर है, लोगों घरों में सिमटे हुए हैं पेड़। हाउ कैन यू से दैट फॉरेस्ट वाज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोएम, क्योंकि वहाँ पर तो उनका कोई रखने वाला, ध्यान रखने वाला है नहीं, लोगों ने अपने घरों के अंदर ही पेड़ों को बंदी बना रखा है, गमलों में, ठीक है, छोटे छोटे गमलों में, इनमें को बंदी बना रखा है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट वाज हमेशा खाली है और सारे पेड़ लोगों ने, ये एक सिंबॉलिक लाइन नहीं है। दूसरा है कि वाई डज, 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डज द पोइट वांट टू लिव विद एनिमल, क्यों रहना चाहता है,
क्योंकि इंसान में जो होता है, इसमें लिखा आई थिंक आई कुड टर्न विद लिव द एनिमल, क्योंकि वो शांत रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं, इसलिए उनके साथ रहना चाहता है। ठीक है, और अपनी कंडीशन के लिए कभी भी शिकायत नहीं करते। What do animals not to do their condition? What do the animals not to do for their condition? शिकायत नहीं करते, sweat and whine about their condition, रोते चीखते नहीं हैं। उसके बाद है, what was the forceful thing to make the young seagull success to fly? उसको भूखा पटक दिया था, ठीक है, और उसको सिखाने के लिए मछली के टुकड़े वगैरह दिखाए गए थे, जिससे वो देख देख कर सीखा। ये आपको पूरा वर्णन करना है। मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज इज़ लाइफ, ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए आप इसको बहुत से बच्चों ने नहीं किया होगा कि फ्रीडम के लिए इतनी भूख क्यों है। हाउ डिड मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज इज़ लाइफ, क्योंकि इसमें देखो ये आएगा, देखो बचपन तो एकदम ऐसा था बिल्कुल उसका कि आराम से खुले आसमान में ज्वार के भुट्टे के आराम से खा रहे हैं, कहीं भी खेलने कूदने की पूर्ण थी। जैसे जैसे बड़ा हुआ वो उसको पता लगा कि उसकी फ्रीडम नहीं है, बाकी कर्टेल्ड है, ये सारी बातें आएंगी इसमें। ड्राई डाई कैरेक्टर स्केच ऑफ वेंदा, वेंदा कैरेक्टर लिखना है। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग चैटरबॉक्स इन द ऐसे, कैसे करती है आपको पता होगा कि इसके अंदर वो ये कहती है कि बातें करना बहुत ज़रूरी है चैटरबॉक्स में, कि उस लेटर में जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटरबॉक्स इन द ऐसे, इसलिए वो अपनी जो बातें करने की आदत है उसको सही ठहराती है। वाई डिड वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, क्योंकि उसने जो उससे बोला था कि भाई एक और एरोप्लेन था, लेकिन उसने कह दिया रडार पर कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं है, इसको आप समझा दीजिएगा। टॉट बाई बुद्धा टू किसा गौतमी, वाट वाज टॉट, मस्टर्ड के बारे में है कि एक मुट्ठी मस्टर्ड लेके आओ जहाँ से कोई मौत ना हुई हो, उस बारे में। ग्रिफिन कौन था, व्हाट डिड ही डू, वो क्या करता है इस स्टोरी में। हु वाज ग्रिफिन, साइंटिस्ट था, एसेंट्रिक था, तुनक मिजाजी था, वो क्या करता है। डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ अनिल एंड थीफ, ये आप अच्छे तरह कर दोगे इसको आप। फिर 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो यंग सीगल है, सॉरी कि सोनू है, सोनिया है, इनका ये एड्रेस है श्रीनगर का। आपको लेटर लिखना है एडिटर को, लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीजिंग द एक्सीडेंट, कि भाई जो लोग हैं वो बहुत ही लापरवाह तरीके से ड्राइविंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको एडिटर को उनके दुष्प्रभाव एक्सीडेंट के क्या क्या हो जाता है, कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, दूसरे लोग परेशान होते हैं, कैसे होना चाहिए, रेड लाइट सिग्नल वगैरह का पालन वगैरह इस प्रकार से बताना चाहिए। ये ईमेल लिखी इन्फॉर्मिंग अबाउट द इनकम्प्लीटेशन ऑफ कोर्स मैथ एंड साइंस, ये बता आपकी तो बहुत अच्छे से समझा दिया था। स्टोरी है हेयर एंड प्राउड ऑफ स्पीड एंड हेयर एंड टोटोइज ओल्ड फ्रामर, तो ये दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, ये होली पे पैराग्राफ लिख दोगे, इसका ट्रेडिशनल तरीका, इसका जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है, क्यों मनाते हैं प्रहलाद होलिका, या फिर बर्थडे पार्टी। देखो ऊपर वाला जो है ना, ये वाला जो सेंटेंस है, सॉरी ये वाला जो पैराग्राफ है, ये तो प्रेजेंट में बनेगा होली वाला, और इसकी जो आप कहानी बताओगे क्यों मनाए जाते हैं वो पास्ट में, बाकी सब प्रेजेंट टेंस में। ये बर्थडे पार्टी, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको आप पूरी तरह डिस्क्राइब कर सकते हो पास्ट सिंपल में। ठीक है भाई, तो ये है आपके